शहर की वाइब वैसे अच्छी नहीं लग रही। प्रिंसिपल वेरी गुड। यहाँ की रोडें थोड़ी बहुत कराची से मिलती जुलती हैं। इतना बड़ा होटल बना लिया, ताला लगा हुआ है यहाँ तो। खुद से बना रहे हैं, एक ने हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला के घर आए हुए चीज़ मिल जाती है वापस। हमारे पास फेमस बकलावा आ गया है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। ये डेट सॉस है, ये भी कुछ डेट का ही वर्जन है। जी ये इनकी टमाटर सॉस है, ये आलू आ गए, ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं। थैंक यू। चलिए जी, होटल से चेकआउट कर रहे हैं। आज हम मलटिया आए थे, हम रात को सिर्फ नाइट स्टे करने के लिए। शहर की वाइब वैसे अच्छी नहीं लग रही। एक तो होटल सारे बुक थे, ऊपर से महंगे बहुत हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने छोटे से शहर में इतने ज़्यादा महंगे होटल होंगे। और दूसरा ये कि लोग और होटल स्टाफ भी बड़ा रूड था, तो इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं। यहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन बेइंतहा चल रही है, और जो गूगल पे होटल आ भी रहे थे वो भी ना शो नहीं हो रहे वैसे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। नाश्ता वाश्ता कर लिया था सुबह, कुछ लैपटॉप का काम था। सुबह बारिश हुई तो सारी गाड़ी वाड़ी सब गंदी हो गई, अभी ये भी धुलवानी है। बस आगे निकलते हैं। बस अब गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह 2 नाइट स्टे करेंगे। उम्मीद है कि होपफुली होटल मिल जाए वहाँ पर। इस तरह का चक्कर ना हो जैसे कल रात हुआ था, 1.5 घंटा हम लोग घूमते रहे होटल के लिए। चलें बस अब निकलते हैं यहाँ से। ज़ोहर की अज़ान हो रही है ये पीछे। यहाँ से गाजियाबाद है तकरीबन 3 घंटे, कोई 250 किलोमीटर है यहाँ से। सर जी, कल चली थी गाड़ी 572 किलोमीटर, काफ़ी लंबा दिन हो गया था थोड़ा, लेकिन ये कि आज इसको ज़ीरो करते हैं। आज होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूल डलवाने की। आज पहली दफ़ा अमीन को हमने कार सीट में बिठा दिया है, ये अपने कलरिंग बुक से खेलने, लेकिन उन्होंने अभी से वो साइड पे कर दिए। लेकिन ये कि यूरोप के लिए तैयारी हमें करनी पड़ेगी, वहाँ पे आगे नहीं बिठा सकते। यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, अभी इस वक्त 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर। खैर हम बिल्कुल अब साउथ की तरफ ही मूव कर रहे हैं सेंटर से, इसलिए भी ये साइड पे मलटिया का शहर आप देख सकते हैं, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें, और ये एक ही बड़ी लंबी सी रोड है। कंस्ट्रक्शन बेइंतहा हो रही है यहाँ पर। अमीन की डैडी के बैग में चिप्स हैं, लाओ दिखाओ भाई मुझे। ओए कल अमीन ने आइसक्रीम खाई थी, याद आया? बेसिकली इस तरह के जो आप छोटे छोटे गाँव या शहरों में आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि असल रियल लाइफ चल रही है कहीं भी चॉकलेट, सिर्फ टर्की की नहीं, किसी भी मुल्क की। वो नॉर्मल टूरिस्टी स्पॉट से हट के यहीं पे आपको दिखती है। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर टूरिस्ट का नाम बहुत कम होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं खास। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है बेसिकली ये, और जो होटल्स वगैरह भी सारे बुक थे वो इसीलिए थे कि कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स वगैरह बहुत आए हुए हैं, जो हमें पता चला था। और वो थी भी सैटरडे नाइट, तो लोग वीकेंड पे रुके हुए होंगे। ये बेसिकली छोटा सा हैदराबाद टाइप शहर है। डेवलप बहुत है, डेवलपमेंट है लेकिन इस तरह की नहीं है। मतलब ये जिस रोड पे हम थे ये ऑटोबान रोड टाइप लग रही थी कि इसी रोड पे सब कुछ है शहर में। बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो एक मॉल हमने अभी देखा है वो बेइंतहा बड़ा था। वो हसल बसल है इस शहर में, कंस्ट्रक्शन हसल बसल तो है, शहर मसरूफ बहुत है।
कल रात को भी मसरूफ था। अंधेरे में पता नहीं चल रहा था। देखिए कितनी वो क्रेन्स है। तेरे उसमें डाउनलोड पोस्ट तो झील दिख रही है, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, हम भी उतर के देख लेते हैं। खूबसूरत लग रही है वैसे। गाड़ी चली जाएगी वहाँ पे। मजा आ रहा है। और अंदर हसीन कलर है इसका, पानी ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज धूप भी निकली हुई है ना पूरी। चलें जी, झील देखते हैं। अचानक से नज़र आई ऐसे ही रोड पे साइड पे। मुझे मैप में दिख रहा था कि कहीं पानी है, मैंने कहा पता नहीं कहाँ होगा। सामने आ गए और लोग भी रुके हुए थे, मैंने कहा चलो हम भी आ जाते हैं। उधर है, आओ दिखाओ मुझे कहाँ है। जी, मलटिया से निकल के हम गाजियान्टेप ही जा रहे थे। अब मैं रास्ते में, आज की ड्राइव तो ऐसी 3 घंटे की थी, मैंने कहा यार बड़ी बोरिंग ड्राइव रहेगी, बस ये कहना था और मुझे ये मिल गई झील। बहुत खूबसूरत ग्रीन, इस पर पानी नज़र आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, आज सूरज निकला हुआ है फुल, पहाड़ पीछे, सन्नाटे वाली जगह, हवा चल रही है, क्या व्यू है। और यहाँ पे ये गाड़ी आ गई हमारी, ज़बरदस्त। इन मज़ों की वजह से मुझे रोड ट्रिप अच्छे लगते हैं। पानी की तरफ चलते हैं अमीन को लेके। खूबसूरत पानी में आ गए हम लोग, ठंडा ठंडा पानी है, इतना अच्छा लग रहा है लेकिन पैर पे। बड़ा रिफ्रेशिंग हो गया है, ख़ास तौर पे अमीन के लिए। अमीन पानी छप छप, अमीन का मूड थोड़ा सा सुबह से हो रहा था तो इनके लिए ज़रूरी था। आओ पानी में वॉक करेंगे, आओ। मलटिया की रात के बाद यही ज़रूरी था कि हम ऐसे ही फ्रेश हो जाएं, जो रात को हमने थोड़ा सा ख्वारी करी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल, ओके। प्रिंसिपल, वेरी गुड। हम इनको, फैमिली को अपना पोस्ट कार्ड तो दें ज़रा। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ आवर जर्नी, पाकिस्तान टू यूके। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। जी, एक रिफ्रेशिंग स्टॉप के बाद, एक अच्छी फैमिली से मुलाकात के बाद, ये टर्किश थे, ये स्कूल प्रिंसिपल हैं ये, तो उन्हें भी बड़ा वो हुआ इश्तियाक। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, समिया ने अपना बताया, मैंने बताया। वो बड़े हो रहे थे कि अच्छा बिज़नेस किस चीज़ का है, ये सब पूछते हैं। यहाँ ये एक ट्रेंड है शायद। ये चीज़ें बस आपकी किसी और ट्रैवलिंग में नहीं हो सकती, ये सिर्फ़ और सिर्फ रोड ट्रिप में हो सकती है। ना कोई यहाँ पे टूरिस्ट है ना कुछ है, बस ऐसे ये खूबसूरत सी झील रास्ते में आपको दिख गई, आप रुक गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया। लेकिन फ्रेश होने के बाद अब निकलते हैं गाजियान्टेप। लेट्स सी, और कुछ स्टॉप बीच में होता है या डायरेक्ट जाते हैं। गूगल मैप्स भी हमें चुन चुन के ऐसे रास्तों से लेके जाता है जो कि सुनसान होते हैं, तो बिल्कुल अंदर की तरफ से जा रहे होते हैं। मेन हाईवे से यहाँ उतार दिया इसने हमें, और कोई गाड़ी आ नहीं जाए, हम ही जा रहे हैं। बजट गवर्नमेंट पे करती होती है।
हाईवे से करीब ये छोटा सा गांव टाइप है। यहाँ पे रेस्टोरेंट की ओपनिंग चल रही है, फुल रश लगा हुआ है। क्योंकि किसी छोटे से गांव से हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ की रोडें थोड़ी बहुत कराची से मिलती जुलती हैं, लेकिन छोटा सा ही बैच है फिर भी। अब हमें होटल सर्च करना है। अभी तक हमने देखा भी नहीं है किस होटल जाना है। नॉर्मली हम लोग रास्ते में सर्च कर लेते हैं। अरबी सारी बनाए, काफिले गुजरते थे ना यहाँ से। ब्यूटीफुल। चलें, ये मिशन होटल शुरू हो चुका है। ऑनलाइन यहाँ पे शो नहीं हो रहे रेट्स इतने, और एयरबीएनबी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहले होटल पे आए मैं और अमीन, अपनी एक्टिविटी है हमारी है रोज़ की, हम दोनों पहले जाते हैं होटल। अब देखते हैं यहाँ मिलता है या नहीं। अबे इतना बड़ा होटल बना लिया, ताला लगा हुआ है यहाँ तो। ये तो बंद है, अब अगले वाले पे ही जाना पड़ेगा। वाईफाई şeyde ama çekeyim mi? Understand now. अंडरस्टैंड चले जी, रूम हमें फाइनली मिल गया है यहाँ पे। कारगिल होटल रूम आपको दिखा देते हैं। ये एंटर होते ही एक इन्होंने जगह बनाई हुई है लगेज के लिए। फिर यहाँ साइड पे वॉशरूम है, अच्छा लग रहा है। और ये कमरा है 2.5 बेड वाला। 2.5 इसलिए वो 1.5 है, ये एक अच्छा का रूम है, जगह है, स्पेशियस है। और इस रूम के हमने पे किए हैं 1400 लीरा पर नाइट, तकरीबन $37 पर नाइट, जो कि काफ़ी मुनासिब है जिस तरह हम कल रुके थे। उम्मीद है कि सर्विसेज भी सही रहेंगी, नाश्ता भी इसमें इंक्लूडेड है। असल में किसी भी शहर में होटल मिलना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम लोग असल में जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो थोड़ी लंबी है, इसलिए हमें थोड़ा बजट में रहना पड़ता है। तो हम लोगों को सर्च करना पड़ता है कि कौन सा हमारे बजट में आ रहा है। हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट एलोकेट किया हुआ है कि हम लोग पर नाइट का जो होटल है वो इतने तक का हमें चाहिए। तो जाहिर है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये कि एवरेज प्राइस हमारी जो है वो इसी में रहनी चाहिए। यही चीज़ हमने ईरान में भी करी थी। ईरान में लेकिन ये कि होटल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी तो हमें रीज़नेबली मिल जाता था, हमारे बजट से कम नहीं मिल जाता था और अच्छा रूम मिल जाता था। टर्की में हो ये रहा है कि पिछले 2 दिन से कि यहाँ पे होटल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं, बहुत बढ़ चुकी हैं। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2023 में जो मैं आया था यहाँ पर, उस वक्त से लेके अब तक, तो तकरीबन समझे मैंने इतना बजट भी डबल रखा था और उससे भी ऊपर प्राइसेस जा चुकी हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन से वाले में जाएं, कौन से में नहीं। कल रात को जाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था मलटिया में, तो हमें वही वाला लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम था, हम लोग टाइमली 5 बजे के करीब आ गए थे, तो मैंने कहा कि चलो चेक कर लेते हैं फिर। तो यहाँ ये मिल गया है। अब जैसे हमने कल रात को ज़्यादा वाला ले लिया था, तो अब हमें एवरेज उसको बराबर करने के लिए कुछ मुनासिब होटल्स देखने पड़ते हैं। होटल के ऑप्शंस तो यहाँ बहुत थे, लेकिन बेइंतहा महंगे थे। तकरीबन $100+ पर नाइट था, जो कि मेरे बजट से तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है। तो हम लोग उसी में देखते रहते हैं। ये हमारे पास चिकन बर्गर है और फ्राइज़ हैं। हम लोगों ने, मुझे पता नहीं था कि क्या है, लेकिन इसका साइज़ बेइंतहा बड़ा है और इसके अंदर भी फ्राइज़ भरे हुए हैं। ये हाथ में भी नहीं आ रहा है, पता नहीं खाना शुरू कैसे करेंगे। तवुक बर्गर, हैम बर्गर। ये अभी सो के उठे हैं, इन्हें फ्राइज खाना है। चिकन दे दो। हम लोग पहले बाहर जाने का सोच रहे थे, लेकिन अमीन सो गया था, तो फिर हमने कहा यहीं पे ले आते हैं, खा लेते हैं। बस अब इसको खाएंगे, फिर आराम करेंगे। कल इंशाल्लाह फिर गाजियान्टेप घूमते हैं।
चलें जी, गाजियान्टेप एक्सप्लोर करने निकलते हैं। थोड़ा सा आज हल्का हाथ रखा, दोपहर के टाइम निकले हैं। अमीन की थोड़ी सी तबीयत वो हो रही थी तो वो आराम करा रहे थे उसको भी, तो हमने कहा कि आराम से थोड़ा सा देखते हैं, फिर आप लोगों को भी थोड़ा दिखाते हैं गाजियान्टेप। हम आए थे वहाँ मलटिया से तो 226 किलोमीटर चली थी गाड़ी। बस इसको आज ज़ीरो कर देते हैं। ये फ्यूल तो यही चल जाएगा गाजियान्टेप में। है और हम लोग आज एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं गाजियान्टेप, जो कि कहलाता है टर्की का कुलिनरी कैपिटल। और कुलिनरी कैपिटल इसको कहते हैं। यहाँ पे जो 2-3 मशहूर डिशेस हैं उसमें एक तो कबाब है इनका, और एक है बकलावा, और एक है कैटमेर के नाम से। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर एक पुरानी कॉपर स्मिथ मार्केट है, तकरीबन 500 ईयर्स पुरानी, जिसकी ये स्टार्टिंग में आपको दिखाना शुरू करता हूँ। स्पाइसेस की एक मार्केट है इसमें, बहुत बड़ी, स्पाइस बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे नट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारे बीज रखे हुए हैं हर तरह के, पिस्ताशियोज, पीनट्स, ये सनफ्लावर वाइट में, और ये पंपकिन सीड। मजे का आज मैं ला रही हूँ, ये मजे का मीठे। ये देखें आप, पिस्ताशियोज भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ के बहुत फेमस हैं, ये गाजियान्टेप के। कुछ चीज़ों पे आपको गाजियान्टेप के बजाय एंटेप लिखा हुआ मिलेगा। गाजियान्टेप का एक और नाम एंटेप भी है, जो कि एंशिएंट टाइम से आता है। तो बनाना चिप्स ले लो, ये सब टर्किश डिलाइट। बनाना चिप्स ले रहे हैं हम लोग, और शायद थोड़ी सी कीवी लेंगे। कीवी टेस्ट करके देखते हैं। बहुत मजे की ये देखिए, अमीन बनाना चिप्स खा रहे हैं। ये दे दो। हम लोग आ चुके हैं गाजियान्टेप की सबसे बिजी स्ट्रीट, जो कि बिल्कुल ओल्ड टाउन के नाम से मशहूर है, और उसकी भी एक बहुत ही बिजी मार्केट जिसका नाम है बाकिर सलार कारसीसी। बाकिर सलार कारसीसी का इंग्लिश वर्जन है कॉपर स्मिथ मार्केट। तो अब अंदर चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन बहुत बिजी है। मार्केट की स्टार्टिंग ही बिल्कुल स्पाइसेस से है। ये पूरा एरिया जो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है सीरिया के, ये पूरा स्पाइसेस से मशहूर है। ये सारी वेजिटेबल्स को ड्राई करके लटकाया गया है। ये बैंगन के छिलके हैं, इनको सुखा के ये बनाया गया है खाने के लिए। ये हरी मिर्च के हैं, और ये भी मिर्चों के हैं। ये लाल मिर्च, ये भी सूखी नहीं है। ये भिंडी का है। अमीन के लिए आइसक्रीम ली जा रही है, जो कि अमीन के लिए कम, उनकी अम्मा के लिए ज़्यादा है। कॉपर स्मिथ मार्केट की स्पेशलिटी एक यहाँ पे सारी पीतल की चीज़ें मिलती हैं, जो कि नाम से उसके वाज़े हो रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत है, उस टाइम की मेन ट्रेड्स में से था यहाँ पे कॉपर की चीज़ें ला के बेचना, और साथ ही स्पाइसेस। इस बाज़ार की ये दो चीज़ें हैं मशहूर। बहुत खूबसूरत ये बर्तन हैं सारे। बेसिकली एंशिएंट टाइम पे ये यहाँ पे होता था, इसीलिए कॉपर स्मिथ मार्केट है ये। यहाँ पे सारे ये बैठे हुए होते थे काम कराने वाले, और यहाँ पे बैठ के वो बर्तन और इस तरह की चीज़ें जो है ना सारी कॉपर से बना रहे होते थे।
गाजियानटेप की एक मशहूर कॉफ़ी होती है, कावेसी कहते हैं उसको। ये इसने मुझे अभी दिया, ये प्योर कोको बीन्स से बनी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, शक्कर भी नहीं डालते ये लोग। बादाम के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है, मिला के जब आप पी रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी है। मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ इतना, लेकिन ये बड़ी अच्छी है, हो सकता है मैं एक कॉफ़ी ख़रीद लूँ। एर्तुग्रुल कॉफ़ी, एर्तुग्रुल एफएनडी और महंजे कावेसी, हम एक प्लेयर हैं। ये सारे चेस पीसेस भी उसी के हैं, कॉपर के प्रॉपर बनाए गए हैं। मार्बल का चेस बोर्ड है और सारे पीसेस कॉपर के हैं ये। मेरे पीछे अगर आपको शोर में आवाज़ आ रही होगी, ये असल कॉपर स्मिथ्स जो होते हैं, ये उनकी आवाज़ है। उनकी यहाँ पे छोटी छोटी सी वर्कशॉप्स बनी हुई हैं और वो वहाँ पे अपनी कारीगरी का मुजाहरा कर रहे हैं, ख़ुद से बना रहे हैं। एक ने हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया, मतलब वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं क्योंकि इतनी बारीकी वाला काम है ये, कि उसमें कोई किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कॉपर की चीज़ों की हम अभी देख रहे थे, तो यहाँ पर एक और खूबसूरत शाहकार आई है, पिरामिड टाइप इसके डिज़ाइन है पूरे हर तरफ, चारों तरफ। कॉपर स्ट्रीट मार्केट ख़त्म होते ही यहाँ की मशहूर बकलावा शुरू हो गए। देखने में बहुत ही एपेटाइजिंग लग रहे हैं ये, अभी हम आगे जाके खाएंगे। ये एक दुकान है काफ़ी पुरानी खाने पीने की, और इसके बाहर आप रश चेक करें, ये सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। कॉपर स्मिथ बाज़ार के बिल्कुल सामने ये मस्जिद है बड़ी सी। हम लोग यहाँ पे असर का वक्त हो रहा था, हम लोग आए नमाज़ पढ़ने, वज़ू कर रहे थे, घड़ी मैंने बाहर ही छोड़ दी वज़ू के बाद। तो खैर मैंने कहा रखी भी होगी, मैं बाहर आया तो थी नहीं। जब मस्जिद का खादिम मुझे देख रहा था बार बार, तो वो उसने देखा कि मैं घड़ी ढूंढ रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा ये आपकी घड़ी है, मैंने कहा जी। तो बस उसने मुझे पकड़ा, ये कहने लगा मैं सीरिया से हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला के घर आए हुए चीज़ मिल जाती है वापस। अबे चलो चले जी, हम लोग खाना खाने आ गए हैं द culinary कैपिटल ऑफ टर्की में। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है मेरी खाने से यहाँ के, और मुझे उम्मीद है कि डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस जगह आए ये भी बहुत मशहूर है। इंतहा का रश है यहाँ पे, 2 फ्लोर पे बहुत बड़ी जगह पे ये बना हुआ है, और बहुत रश, फुल पैक चल रहा है। बस अभी देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर आपको बताते हैं। चले ये खाना आ गया हमारा। 2 डिशेस हमने मंगाई थी, ये है योगर्ट कबाब, ये एक यहाँ का बड़ा मशहूर है, और दूसरा है ये एग प्लांट कबाब। एग प्लांट के अंदर कबाब डाल के इसको ये लोग बनाते हैं, और ये यहाँ की मशहूर है, साथ में रोटी के साथ। और ये है यहाँ पे सैलेड, इन्होंने 2-3 तरह की दी है। ये देखें, ये इन्होंने कबाब है, इसके ऊपर ये पूरा रोल करके, और ये लीमू डाल के खाना है। बहुत गर्म है। लैम्ब मीट है इसमें एग प्लांट के अंदर। जो दूसरा वाला है योगर्ट, वो बीफ में है। गाजियानटेप में टोटल 40 से ज़्यादा बैंगन से रिलेटेड डिशेस हैं। बैंगन यहाँ की स्पेशलिटी है इस रीजन की पूरे। यहाँ का लामा चून भी इस शेप का होता है, गोल। यूजुअली टर्की में जो है वो थोड़ा सा लंबा लॉन्ग फ्लैट थ्रेड होती है, लेकिन यहाँ का थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने खैर वो मीट वाला नहीं मंगवाया, क्योंकि अमीन के लिए हमने चीज़ का मंगवाया था, चीज़ ब्रेड। टर्की आके किसी भी चीज़ पे समिया का टेस्ट जो है ना, इस सॉस के बगैर नामुमकिन है, उनसे हलक से नहीं उतरता है।
ये नार सॉस है, अनार सॉस है बेसिकली। टर्की की मशहूर है। पिछली दफ़ा हम कराची लेके गए थे 2 बोतलें, और इस दफ़ा भी यहाँ पे आके दबा के खा रहे हैं रोज़ाना। हमारे पास फेमस बकलावा आ गया है यहाँ पर, जो कि गाजियान्टेप की स्पेशल क्विजीन है। डेजर्ट में नंबर 1 पे है यहाँ पर बकलावा। कैसा? ना रिच है ये, और मीठा पिस्ताशियो है इसके अंदर। बकलावा और पिस्ताशियो। तीसरी दफ़ा टर्की आ रहे हैं हम, पहली दफ़ा बकलावा खा रहे हैं, लेकिन स्पेशल प्लेस से खा रहे हैं। गाजियान्टेप आए खाने के लिए। बहुत मज़े का है, चख के देखना चाहिए। बाहर लाइन लगी हुई है इसमें बाहर लेने वालों की, बहुत ज़बरदस्त। गाजियान्टेप की कुजीन हमने दिखा दी है, जितना 1-2 बंदे एक पोर्शन में खा सकते थे। हमारे पास टाइम नहीं है इतना। एक दिन और होता तो हम और डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करते हैं इनकी। लेकिन एक हमने कावेसी कॉफ़ी पी ली, और हमने साथ में ख़रीद भी लिया, और दूसरा हमने बकलावा खा लिया। 2 इनकी डिशेस खा लें, ये इनकी यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं। स्पेशलिटी में तो बहुत ज़्यादा है, खैर कबाबों की रेंज का कोई लिमिट नहीं है। एग प्लांट की डिशेस की कोई बहुत रेंज है यहाँ पर, तो इन्हें इसीलिए कैपिटल कहा जाता है यहाँ पे क्विजीन का। लेकिन खाने का टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा था। अभी तक का टर्की का इस दफ़ा का सबसे अच्छा खाना था ये। हम लोग वापस होटल आ गए। असल में गाजियान्टेप में हमारी लक ऐसी रही कि आज 19th में है, तो आज इनका डे ऑफ कमेमोरेशन होता है। बेसिकली जो इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क यहाँ टर्की के इस साइड पे सैमसन में आए थे, और सैमसन बेसिकली ट्रैप जोन के पास है, लेकिन उन्होंने वहाँ से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू करी थी। तो उसकी वजह से यहाँ पे आज म्यूज़ियम्स वगैरह बनते हैं। हम लोगों ने जो स्ट्रीट मार्केट वगैरह विज़िट कर सकते थे वो करी, वो सब ओपन था। तो बस अब ये कि आए अब आराम करेंगे। अभी तकरीबन 7 बजे हैं यहाँ पे, सुबह भी निकलना है यहाँ से जल्दी, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करते हैं। अल्लाह हाफिज़। See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you.